हेलो फ्रेंड्स। आज ट्रस्ट प्रॉफिट धोखा का पार्ट 3 स्टोरी 3 इसमें हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे क्वांटिटी के बारे में। और आप कहाँ से, ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो होलसेलर्स पूछते हैं। जब आप मार्केट में जाओगे या कहीं होलसेलर में जाओगे या किसी भी से परचेज करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कितने पीस चाहिए आपको। सबसे पहला पूछेगा, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक होती है दोनों की हमारी। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा पूछेगा आप कहाँ से आए हो। ये पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, क्या होना चाहिए जवाब, ये मैं इसमें बताऊंगा आपको। और अगर इस सीरीज थोड़ा टाइम मिला लास्ट में तो मैं ये बताऊंगा प्राइस जो होते हैं दुकानों के ऊपर होलसेल्स में 2 तरह के प्राइस होते हैं, या ज़्यादातर कितने तरह के प्राइस होते हैं, और लास्ट में बताएंगे। तो पहले शुरू करते हैं क्वांटिटी सबसे पहले जब आप जाओगे पूछोगे, वो आप जाते बोलोगे भैया ये कितने का है, ठीक। तो वो बोलेगा कितने पीस चाहिए आप। फंस गए। हमें चाहिए प्राइस होलसेल में, और वो कह रहा है कितने पीस चाहिए। और रियल में आपको कितने पीस चाहिए आपको पता है। मेरे को रियल में समझ लो कि 4 पीस चाहिए। अब मैं बोलूँगा कि मुझे 4 पीस चाहिए, और वो होलसेल दुकान है, वो 4 पीस के हिसाब से ही रेट दे देगा और आपको लूट लेगा। 4 पीस के रिटेल के हिसाब से रेट दे देगा। समझ लो ये जो पेन है ये 3 रुपये का है होलसेल में, तो आप बोलोगे 4 पीस, हो सकता है 12 रुपये बता दो एक पीस का, और होलसेल में मिल रहा है 3 रुपये का। तो आपको क्या करना है, जब वो पूछे कितने पीस चाहिए, आप होलसेल मंडी में हो, तो आपको पहली बात तो पहली दुकान से लेना नहीं है। लेना जब एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब कुछ है। अदरवाइज पहली दुकान, जब आप पूछोगे क्या रेट है तो वो पूछेगा क्या प्राइस है, तो क्या क्वांटिटी है, तो आप बोलेंगे क्वांटिटी इसकी मैक्सिमम ज़्यादा बतानी है आपको। क्वांटिटी 500 पीस। कितने पीस चाहिए भाई साहब, तो आप बोलेंगे एक आपको चाहिए 12 पीस, ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे 500 पीस की बताओ, तो 500 पीस की बताएगा। लेकिन ये तुम 500 पीस की बताओ, समझ रहे हो क्वेश्चन, 500 पीस की बताओ। अच्छा 100 पीस में क्या 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 प्राइस लगेंगे वो आप बाद में पूछ सकते हो, लेकिन क्वांटिटी हमेशा आपको ज़्यादा बतानी है, ताकि आपको टूट के एक रेट कम से कम मिले। हमारा देखो एक्सपोर्ट का ज्वेलरी का काम है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, होलसेल में करता हूँ, तो मेरा भी रेट पता है कैसा होता है। हमने कोई चीज़ बनाई, हमने एक नेकलेस बनाया, सपोज ये नेकलेस बनाया हमने, ये नेकलेस हमने बनाया 90 रुपीज़ का, ठीक है। हमारा मोटिव रहता है इसके 200 पीस का ऑर्डर आ जाए, ठीक है। और ये हमारा कॉस्टिंग पड़ी है 90 रुपीज़। सब बताऊँ, आप 2000 पीस का भी जब ऑर्डर देंगे ना तो मेरी कॉस्ट 90 ही रहेगी। एक टाइम के बाद, एक क्वांटिटी के बाद हम प्राइस कम कर ही नहीं सकते। तोड़ के एक रेट आता है, चाहे हम 2000 देता हो, 5000 देता, हम 90 ही कर लेते हैं या 1-2 रुपये कम कर देते। तो मतलब एक मार्जिन के बाद ना, क्वांटिटी के बाद मार्जिन नहीं रहता प्रोडक्ट के अंदर। वो तो माल सप्लाई करना ही मुश्किल पड़ जाता है। 2000 पीस बना के देना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक ये इसलिए प्राइस मैक्सिमम का लेंगे आप जब भी आप जाएंगे, ठीक है। और रियल में सच बताऊं, जो आपको क्वांटिटी चाहिए बाद में आपको वही बताना पड़ेगा कि मुझे इतने पीस का क्या रेट पड़ेगा, और उस हिसाब से आपका जब एवरेज प्राइस पता चल जाएगा कि इसका प्रोडक्ट का मैक्सिमम ये है और मिनिमम जो भी है, तो आपके पे अमाउंट है उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। और पहली बात है, किसी से घबराना नहीं, कोई भी होलसेलर कैसा भी है, कुछ भी पूछ रहा है तो आप कस्टमर हो, आपके पैसा है तो आप ही बड़े हो। ये मत समझना कि वो बोले कि इतने पीस है, ये है, वो है। भैया जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है तो तुम राजा हो। हाँ, अगर उसको तुमने उसको पैसे उसके दे दिए जेब में, तो तुम कुछ भी नहीं हो। उसके बाद तो वो आपको बिठाएगा, रोकेगा, दिमाग खराब करेगा, कुछ नहीं। जब तक पैसा है, माल लो, पैसा दो, अच्छा माल लो। कहीं जैसे क्वांटिटी का लेट का है, कुछ है, थोड़ा बहुत पैसा दो, नहीं तो मैक्सिमम भाई माल दो और पैसा दो। ये आपको रूल रखना है। उसके बाद वो पूछते हैं कहाँ से आए हो। कुछ तो जेन्युइन होते हैं, वो पूछते हैं कहाँ से आए हो, बिकॉज जब वो बिल बनता है ना तो वो जीएसटी लगेगी नहीं लगेगी। दिल्ली के दिल्ली बिना बिल के जा सकता है। वैसे तो जीएसटी लगनी चाहिए, लेकिन होलसेल मार्केट में तुमने देखा होगा कैश लेते हो, बिल नहीं बनाते। कई लोग बोलते हैं मैं जीएसटी बिल बनाता हूँ, चीटर होते हैं कई सारे कि मैं जीएसटी बिल बनाता हूँ, मेरा ओरिजिनल होता है, मेरा सब कुछ होता है। वो सब कहने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आप कहाँ से आए हो ये पूछेगा कोई, तो आप बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ से आया हूँ, या फिर मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे जब आपको
आपने कुछ परचेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप ये बोलोगे भैया मैं दूर से आया हूँ, कहीं मेरी शॉप है, होलसेल है, आपसे मैं ले रहा हूँ, होलसेल मेरी शॉप है, आगे में मैं होलसेल ही आपसे लेता रहूँगा। हो सकता है आज मैं आपसे कुछ सैंपल लेने आया हूँ, मेरे पास बहुत माल है, आपका माल है नहीं है, मेरे पास बहुत माल है, मुझे ये आपकी जो माल है इसका ट्राई करना है, तो मुझे एक काम करो 4 पीस दे दो। होलसेल मंडी में 4 पीस में भी आपको रेट अच्छा मिलेगा। ठीक है, कहाँ से आया होगा इतना कुछ आपको बता समझ में। अब प्राइस, जैसे हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं किसी भी दुकानदार पे, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्या होता है, होलसेलर जो रियल होलसेलर होते हैं उनके प्राइस होते हैं दो तरह के प्राइस होते हैं। एक होता है, 2 लड़के होते हैं प्राइस देने वाले, एक तो लड़का, एक मालिक खुद। लड़का एक स्टैंडर्ड प्राइस देते हैं, जैसे ये पीस है, इसका 100 रुपये का रेट है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट लड़के को बता दिया 100 रुपये का रेट है भाई, जो आए 100 रुपये लगा दियो। हाँ, कोई अगर पागल का ही आ जाए, नया ही आ जाए लूटने के लिए, तो ये पता चल जाए कि बिल्कुल ही नया है, तुझे कुछ मालूम ही नहीं है, पहले ही बोल रहा है, वो पहले ही बोल रहा है कि 1 पीस चाहिए भैया, तो तू जो मर्जी रेट लगा दियो, 100 के या 200 लगा दियो, 250 लगा दियो, लूट लियो। तो वो खुद ही कह रहा है कि मैं होलसेल नहीं करता, मैं पहली बार आया हूँ, मुझे पता ही कुछ नहीं है, जो नॉलेज ही नहीं है, तो उसको लूट लियो। ये आपस में बात होती है लड़के की और दुकानदार की। और आपको लगता है, इसको बताता है दुकान, ठीक है वो बंदा जेन्युइन तो पता ही है और रेगुलर आ रहा है, चेहरा वही है, नहीं आ रहा पहली बार भी आ रहा है, तो नॉलेज से पता चल जाता है कि ये पुराना है। उसके बारे में पूछेगा, अब आप ये लेने गए तो आप पूछेगा MM बताओ, नहीं बता पाए मतलब आप नए हो, फिर MM बता सकते हो आप, सब कुछ मालूम है, उसको पता चल गया, तो एक रेट बताएगा। एक रेट होता है जेन्युइन रेट, मतलब जो नॉर्मल रेट्स होते हैं, और दूसरा रेट मेरे खुद के होलसेलर के हाथ में होता है और वो कम होता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं बीच में ना आऊँ अपने कस्टमर और लड़के के बीच में। लेकिन हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा, सब कुछ है, बातचीत होगी तो रेट कम कर सकता है। एक्चुअल में होलसेल मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस का बताऊँ, 2 प्राइस मैंने बताइए, 2 प्राइस होते ही होते हैं। आप किसी लड़के को भेज देना उसी दुकान पे जिससे आप गए हो, तो दो प्राइस मिलेंगे। अगर वो लड़का है, मालिक नहीं है, कभी कभार मालिक भी ज़्यादा रेट दे देता है, आदमी को पहचान के रेट दिए जाते हैं। और प्राइस क्या होता है होलसेल मंडी में, चाहे ये हो, चाहे दाल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं हम, उनमें ना प्राइस लिखा नहीं होता कहीं। और प्राइस आज ये 100 रुपये का है, कल को एक चाइना से आना बंद हो जाए, मैन्युफैक्चर में स्ट्राइक हो जाए, जैसे पीछे कोविड हुआ था, कुछ चीज़ हो जाए, तो इसकी डिमांड बढ़ जाए सपोज, तो इसके रेट बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। और इसके ऐसे पड़ा हुआ बहुत सारा, रेट कम भी हो जाएंगे। तो इसके रेट फिक्स होते नहीं है, कहीं से परचेज कर लिया उसने सस्ता, तो सस्ता भी दे सकता है, या हो सकता है कि इसका पूरा लॉट में लेने के लिए बोल दूँ, आप दुकानदार हो, आप बोलो मैं पूरा लॉट चाहिए, तो पूरा लॉट ले रहा है बंदा, तो बहुत कम पैसे में ले भी ले, पैसे दे ले। रेट नहीं होता, रेट तो आपके हाथ में होता है, एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, बातचीत से सीखोगे। कोई भी होलसेलर है वो मिनिमम क्वांटिटी, मतलब अब एक्सपीरियंस सब कुछ सीख जाओ। 3 पॉइंट मेरे हो गए आज की स्टोरी के। ये हो गया हमारा पार्ट, स्टोरी नंबर 3। आगे हम फिर और कंटिन्यू करेंगे किसी और स्टोरी के साथ, और फ्रॉड्स जो लोग करते हैं उनसे बचने का तरीका सब कुछ मैं बताता रहूँगा स्टोरी नंबर आगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।